सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साहब। आज टूर्नामेंट में है रेस्ट डे, लेकिन हमारा कोई रेस्ट डे नहीं है। टूर्नामेंट बाय द वे हाफ वे डाउन और आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट हो चुका है और उसमें टीम्स की पोजीशन भी कुछ कुछ वाज़े हो चुकी हैं, लेकिन इतना जो ब्लेटेंट कंट्रास्ट शायद कभी नहीं आया कि साफ वाज़े है कि कौन सी टीमें करने जा रही क्वालिफाई एटलीस्ट 2 और साफ बात है कि कौन सी टीम नहीं करने जा रही, नहीं कर पा रही, इनसे नहीं हो पा रहा। वो भी टॉप जो बॉटम 2 है वो ट्राई टू टेक अ फ्लाइट बट देन दे कुडंट। लेट्स सी लेकिन इससे सब पे बात करेंगे। एक और सीजन भी ऐसे आए हैं 2 सीजन में जिसमें हमने देखा है कि 4 टीमें बहुत ही अच्छा कर रहे हैं एंड देन लेकिन इस बार उलट ये हुआ है कि आमतौर पर हमने कराची और कोयटा को बैट करते हुए देखा है। नाउ सीइंग मुल्तान नॉट डूइंग गुड, पेशावर नॉट डूइंग गुड, ये थोड़ा सा ऑफ है। वैसे हजम तो हम भी पड़ोसियों के नहीं हो रहे, इसीलिए उन्होंने अब जो सच हम इस प्लेटफॉर्म से या बाकी प्लेटफॉर्म से पहुंचा रहे थे उनके लोगों तक, वो भी उनको हजम नहीं हुआ तो उन्होंने वो भी बैन कर दिए हैं। बहुत सारे चैनल्स बोल को और हमारे बहुत सारे काउंटर पार्ट्स को, इसके अलावा तनवीर भाई के चैनल को भी बैन कर दिया, बहुत सारे क्रिकेटर्स के चैनल को बैन किया है। सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, ओवर टू यू फवाद भाई। हाँ जी, तो आज का सवाल है PSL की तारीख का सबसे बेहतरीन एवरेज किस बॉलर का है? A हसन अली, B रायली रूसो, C रियाद, C इज रियाद एमरित, रायन न्यूटन। ऑल राइट, तो जनाब दीजिए इसका सही जवाब और जो इसका सही जवाब देगा उसको मिल पाएगा बॉल की जाने से गिफ्ट हैम्पर एंड स्ट्रेट गोइंग टू जनाब पॉइंट्स टेबल। सबसे पहले मैं चाहूंगा लेट्स टॉक ऑन द पॉइंट्स टेबल कि कौन सी टीम कहां पे स्टैंड कर रही है, कौन सी टीम कहां पे स्टैंड कर रही है। प्लीज पॉइंट टेबल दिखाइए सो दैट देयर यू गो, हियर इज द पॉइंट टेबल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली ऑन द टॉप और 5 मैचेस में 5 लगातार फतूहात, एब्सोल्यूट रेड हॉट। देयर यू गो, सादिया प्लीज टेक इट ओवर। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स ने 6 मैचेस खेले, 6 पॉइंट्स पर हैं। कल चूंकि क्वेटा ने मात दी पेशावर को और उसके अभी 5 ही मैचेस हुए हैं, 6ठा मैच उसने मुल्तान के साथ खेलना है। अब अगर मुल्तान कम बैक नहीं कर पाती है यहाँ से तो फिर उसके हो जाएंगे 8 पॉइंट्स एंड दे आर गोइंग टू बी टेकिंग द सेकंड पोजीशन, वेयर एज इफ पेशावर मैनेजेस टू विन तो वो शायद कंपटीशन में थोड़े बहुत नजर आएंगे, बट 7 मैचेस के बाद दे आर गोइंग टू बी एट 6 पॉइंट्स। सो इफ दे कैन फ्लाई फ्रॉम हियर और नॉट, ये अब देखना होगा कि क्या होता है। ऑल्सो अगर मुल्तान हरा देती है कल क्वेटा को तो शायद थोड़ा सा कुछ अपने लिए अच्छा कर सके, बिकॉज दे आर ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल, सो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज। ओके, लेट्स टॉक टू द एक्सपर्ट्स नाउ। तनवीर भाई आपके पास आते हैं। इस्लामाबाद एब्सोल्यूट रेड हॉट फॉर्म, कोई हरा नहीं पा रहा है। कराची भी बेहतर कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग गुड, लेकिन अब मुल्तान के पास कोई चांस है अगर वो अपने बाकी बचे हुए मैचेस जीत भी जाती है सारी, स्टिल डू दे हैव एनी चांस, एनी स्लिमेस्ट ऑफ चांस? देखिए 4 मैच बाकी हैं इनके जी, तो 4 के 4 अगर ये मैच जीतेंगे वो 8 पे पहुंचेंगे, 8 पे होंगे, मुश्किल 10 पे पहुंच जाएंगे, 10 पे पहुंचेंगे ना, 2 है ना, 10 हो जाएंगे, 2 हैं उनके पास तो 10 पे पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं, लेकिन जो ये सोच रहा है कि इस्लामाबाद थ्रू कर गया, मैं तो नहीं समझता इस्लामाबाद थ्रू कर गया। 5 मैच हार गया तो, लेकिन जो फॉर्म है, लेकिन जिस मोमेंटम, हाँ ठीक है, फॉर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्म के हिसाब से तो वही पहुंच गया है। हाँ। लेकिन 5 मैच हार गया तो 10 में so we probably have to wait for 7वां उसके बाद अभी इनके रन रेट है 2.34 पे 3। तो जब एक टीम देखे, मैं क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 5 के 5 मैच हार जाता है तो 100% बहुत बुरे तरीके से हारेगा और रन रेट भी नीचे आएगा। चार्ट को देख के क्लियर नजर आता है इस्लामाबाद, लेकिन इस चार्ट को देख के मुझे अभी तक क्लियर ये नहीं हुआ कि टॉप की टीम कौन है, ठीक है, सेकंड पे कौन है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मुल्तान के लिए थोड़ा सा टफ लगता है मुझे और पेशावर के लिए, लेकिन इस चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि जो टीम ज़्यादा मैचेस जीतती रहेगी
उसके चांसेस ऊपर होंगे आने के। लेकिन इस्लामाबाद अगर एक मैच भी जीत जाती है तो वो फिर ज़्यादा चांसेस क्लियर हो गई है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी पता नहीं है, क्या पता पांचों के पांचों मैचेस हार जाए। फवाद भाई, ये माइंडसेट इसलिए भी हो सकता है कि मैचेस हारना ज़्यादा आसान है बनिस्बत ये कि मैचेस जीतना, यानी कि इस्लामाबाद हार सकती है लेकिन मुल्तान को जीतने वाली जो गेम है, जिस हिसाब से वो एक पिट में पड़े हुए, कभी स्मॉल में पड़े हुए, एक बिल्कुल ही गहरी खाई में जा गिरे हैं, वहाँ से अपने आप को लिफ्ट करना इट इज़ वे डिफ़िकल्ट। देखिए, इस्लामाबाद 5 में से 5 मैच जीती है। इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अगर टीम क्वालिफायर के लिए ना क्वालिफाई करे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कम से कम उन्हें 2 मैच जीतने हैं, ठीक है। और ऑलरेडी टीमें नज़र आ रही हैं जिनसे वो मज़े से जीत सकते हैं। अभी तो उन्होंने फुल स्ट्रेंथ भी नहीं खिलाई, कभी नसीम खेलते हैं, कभी बैठ जाते हैं, सलमान खेलते हैं, बैठ जाते हैं, वो तो शुगल मेले में ही खेल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से उनकी टीम नज़र आ रही है, मतलब बहुत ही कोई मिरेकल होगा कि वो ना पहुँचें, एब्सोल्युटली। जिस अभी तक जो हमने देखा है। साथ में आपने मुल्तान की बात की, मुल्तान तो सेटल ही नहीं हो पा रही ना, ठीक है। साथ साथ ये कि मुल्तान की खिलाड़ी, उनकी टीम मैनेजमेंट से ज़्यादा अली तरीन साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो थोड़ा सा पीछे हो जाएं तो शायद टीम बेहतर करना शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं, उनका जो काम है वो काम है, उनका काम है स्पॉन्सर दे के आना, उनका काम है इस मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज को चलाना, बट क्रिकेट चलाना उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। जो उन्होंने बंदे रखे हैं उनके हवाले कर दें, वरना फिर इतने पैसे बर्बाद ना करें, वो अकेले ही चला सकते हैं, तो सबको छुट्टी कर दें। अच्छा, चूंकि अब फवाद भाई ने अली तरीन का जिक्र कर ही लिया सलमान है, एग्जैक्टली, सलमान इकबाल का कमेंट आया है अली तरीन की बात के ऊपर, जो अली तरीन ने पीएसएल शुरू होने से पहले कहा था कि उनकी रिजर्वेशंस है, पीसीबी उतना कर नहीं रही है, हम लॉस में जा रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहे। तो इसके ऊपर सलमान इकबाल का जवाब ये आया है कि ये बहुत ही गलत बात है उनकी जानिब से कि आपका अपना इवेंट है और आप उस इवेंट से पहले इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। दूसरा, फिर उन्होंने अपनी और एक और फ्रेंचाइज के बारे में लाहौर की बात की और उन्होंने कहा कि हम तो प्रॉफिट में जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मुल्तान क्यों प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, ये सलमान इकबाल ने कहा। फिर उन्होंने एक और चीज़ ऐड की, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कारोबार में लॉसेस कर रहा हो और वो फिर भी उसमें काम कर रहा हो। सो इसके ऊपर आपका कमेंट। देखिए, जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा हो ना, वो लॉस भी कर रहा होगा, चलाता रहेगा। ये बात पहली बात समझने की ज़रूरत है। और हमारे कुछ ओनर्स ऐसे जिनके पास बेताशा पैसा है, वो लॉस भी कर रहेंगे, वो चलाते रहेंगे। दूसरी बात, मुझे एक कमेंट बता दें ओनर्स का, जिन्होंने पहले सीज़न से टीम ली है, 10वां सीज़न है, नहीं रोते रहे। मैं तो सबको देखता हूँ रोते रहे, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। सारे ओनर्स बोलते रहे, सबने ये बात की, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। अभी जब 10 हो सकता है वो टाइमिंग्स पे कमेंट कर रहे हो कि एंड पीएसएल से पहले आपने क्यों ऐसी बात की। 10 सीज़न के बाद जब टीम 2 टीमें और आएंगी, दोबारा बिड लगेगी, सही है, और डबल ट्रिपल पैसों में लगेगी, तो क्या ये सारे नहीं खरीदेंगे फिर? तो जब ये खरीदेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा फिर? 10 साल से तो सारे शोर मचाते रहे, फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आप ले लेंगे दोबारा टीम डबल ट्रिपल पैसों में जब बिकेगी, तो फिर तो मेरे जैसा बंदा सवाल करेगा ना, भाई आप कैसे ले रहे टीम, आप छोड़ दें, आप ना लें। और दूसरी बात ये, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अली तरीन साहब की जो इन्वॉल्वमेंट है क्रिकेट के अंदर, वो तो मुझे बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर वो ये बार बार करते हैं कि पीएसएल में हो क्या रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं है, लोग नहीं आ रहे, पैसे का प्रॉब्लम है, कोई रूल्स रेगुलेशन नए नहीं आ रहे, जिस तरह और लीग्स में सब कुछ हो रहा है, तो क्या वो उनका पूछने का हक नहीं है? क्या वो नहीं पूछ सकते कि भाई अगर हमारा पैसा इतना लग रहा है तो ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? ये हमें भी पता है कि अगर जो टीमें जो ऑनर 10 साल से कह रहे हैं जी हमें नुकसान हो रहा, फिर भी चले जा रहा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको नुकसान कभी नहीं हो रहा होता, उसको आदत होती है ज़्यादा कमाने की जी। ये इनसे वो ज़्यादा नहीं कमाया जा रहा होगा, जिस तरह ये सोच रहे थे कि पहले सीज़न में हम डालेंगे पैसा, 10वें साल बाद हम पता नहीं कोई हमारे पास और शहर हो जाएंगे और मुल्क भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। वो ये एक मुल्क की एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा, वो नहीं आ रहा। वरना अगर किसी को लॉस हो रहा हो, वो दूसरे तीसरे सीज़न में छोड़ के जो है वो चला जाता है।
ठीक है। तो मेरा ओनर से भी वो है कि भाई अगर नुकसान हो रहा है बोले, ये मत सोचे कि जी PSL है, फलाना है, ये है, वो है। आप लोग क्रिकेट में तो नुकसान पहुंचा रहे हो लड़कों को, जो टीम से खेलते हैं उनको आप प्रॉपर चांसेस नहीं देते। सारी क्रिकेट आप लोगों ने बर्बाद की हुई है, वहाँ इनको नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पे कोई ओनर बोलता है या पैसों की बात होती है तो जी पाकिस्तान की लीग है, आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं, आप लोग बुरा कर रहे हैं। क्यों? ये बात याद है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन सब का पैसा इन्वॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कितना कर रहे हैं, ठीक है। प्लेयर्स की सूरत में, जिनको जिस नंबर्स पे खिलाया जाता है वहाँ पे आप खिलाते नहीं। जो पाकिस्तान टीम के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के लड़के हैं वो सब, उसमें से आधे तो बाहर बैठे हुए हैं, किसी को खिलाते हैं किसी को नहीं खिलाते। तो ये कौन सोचेगा? बाहर से आके लड़का 2 मैच खेलता है, परफॉर्म करता है, पाकिस्तान खेल जाता है आप लोगों की ये फ्रेंचाइज की वजह से, ठीक है ना। तो ये सब इन चीज़ों की तरफ भी सारे ध्यान। अच्छा, अब इसमें फवाद भाई ये भी चीज़ है कि सलमान साहब ने ये कहा कि जी हम यानी कराची किंग्स और लाहौर वी आर इन प्रॉफिट, और ही कैन नॉट गेज के हाउ इज मुल्तान सुल्तान नॉट इन प्रॉफिट। सो द थिंग इज़ कि उन्होंने एक ये भी चीज़ कही है कि अली तरीन ने टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही ऐसी बात कर दी कि जिससे बदमज़गी पैदा हो गई, और आपको पता है कि इस बार क्या मामलात रहे एंड ऑल दैट। तो उनको ये बात अगर थी भी तो वो कहीं डिस्कस करनी चाहिए थी, और अली साहब ने तो उससे भी कई बातें बढ़ के कही ना। हेडिंग हिज पॉडकास्ट, उन्होंने कहा कोई PCB की मीटअप होती है अबाउट PSL, मैं उसमें सुनता भी नहीं हूँ, मैं बैठता भी नहीं हूँ, मैं बस हाजिरी लगा के चला जाता हूँ। सो द थिंग इज, अगर आपको रिजर्वेशंस हैं तो वो रिजर्वेशंस किसके सामने अफोर्ड करेंगे? आलमी अदालत इंसाफ में तो नहीं जाएंगे ना, PCB को एड्रेस करेंगे। सो रादर देन एड्रेसिंग PCB और कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड देन सेइंग, इससे जाहिर सी बात है कि वो वाइब भी नहीं गया PSL का, आई एम सॉरी टू से, वो वाइब भी नहीं गया, वो उठान भी नहीं आई। फिर सवाल आपसे भी होगा कि बीइंग ओनर मुल्तान में आपने क्या किया टू अपलिफ्ट द क्रिकेट, टू अपलिफ्ट द स्टेडियम। आप फैसल लॉस में जा रहे थे और फिर आपने $1000 हेलमेट पे मारने के भी यू नो, मतलब यू रेडी टू स्पेंड मोर एंड यू। अब टोटली हम फाइनेंस और उसके हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये 2.5 मिलियन 2.6 मिलियन है, वो डबल पे है, वो बाद में ली गई थी मुल्तान, ये मैंने मान ली बात, ठीक है। ये पहले बताएं कि जी पूरे साल क्या एक्टिविटी की, कोई मार्केटिंग, कोई एक्टिविटी की, कोई इवेंट आपने किया, आपने रेवेन्यू जनरेट करने की क्या कोशिश की। PCB ने आपको दे दी थी, आपने फिजिबिलिटी बनाई थी, आपने फिजिबिलिटी 1 साल पे नहीं बनती, 5 साल 6 साल 10 साल पे बनती है कि आप किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये आपका काम था। मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए की चीज़, आपने कहा 5 रुपए में ख़रीद रहा हूँ। अगर आप पैसे नहीं, ये पहले साल ही पर, तो सबसे पहले तो अपने जो फाइनेंशियल मॉडल जिसने बनाया था, बिजनेस मॉडल, उसकी छुट्टी करें, क्योंकि उसने गलत फाइनेंशियली बिजनेस मॉडल बनाया था, जिसने एक तो फोरकास्ट नहीं की डॉलर की कहाँ से कहाँ जाएगा। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी डॉलर कम पे फिक्स किया हुआ है, ये भी PCB एडवांटेज दे रहा है। तो आप जिसने फाइनेंशियल मॉडल में, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग करता रहा हूँ, अगर आपसे गलती होती है, आपने बिजनेस मॉडल या फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाया है सही, तो सबसे पहले तो उस बंदे को फारिग करें कि क्यों इस किस्म की चीज़ हुई। लेकिन अगर आपको पता था कि जी अगले आखिरी साल भी आप लॉस कर रहे होंगे, उसके बावजूद आपने लिया, तो आपने लिया। PCB आपको कमा के नहीं देगा, PCB ने एक चीज़ बेच दी है। आप ये कह सकते हैं कि जी इवेंट और अच्छा बेहतर तरीके से होना था, सारा कुछ होना था, वो होना PCB था। का काम फैसिलिटेट करना है। आपको किसी ने नहीं कहा है कि आप 30 बंदे रखें मैनेजमेंट में, आपने रखे, एक्स्ट्रा कॉस्ट आप दे रहे हैं। आप लोगों को बाहर से बुलाते हैं, कोचिंग मुल्तान में करवाते हैं, वो आप अपना काम कर रहे हैं। बट आपने रेवेन्यू जनरेट करने की क्या कोशिश की? आपने PCB से कहा कि मैं जी मुल्तान के पूरे इलाके में एक लीग कराना चाहता हूँ जिससे मैं रेवेन्यू जनरेट करूँगा। आपने कोई प्लान किया कि जी आपके प्लेयर्स जो हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो साल के दौरान आएंगे, मुख्तलिफ इवेंट्स आप करेंगे? वो किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमारा आसानी ये है कि जी PCB ने बनाया है, वही हमें कमा के दे, ऐसा नहीं होता। PCB ने कुछ किया, ठीक है, किसने? PCB ने बेची है ना, और आपका इवेंट कराएगा, PCB कुछ नहीं करेगा। जो आप बात कर रहे हैं ना, उस हिसाब से जो मैंने आइडिया लगाया है, उससे तो ये होता है कि फ्रेंचाइजीज की गलती है। हाँ? PCB का कोई कसूर नहीं। हाँ? अगर अली तरीन ने ये सब बातें की थी तो PCB कहाँ है फिर? PCB का कहीं बात हुई, कहीं जवाब आया, कहीं पूछा कि भाई आपने क्या बात की है? नहीं, PCB यहाँ देखिए, इस वक्त आप आके मीडिया में बोल गए PCB इवेंट के दौरान बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपको गंदा नहीं, ये सब बातें होंगी आपके इवेंट के बाद, बोर्ड की मीटिंग होगी। इवेंट की एक मिनट सुन, मैं देखें ये बात, टॉपिक बड़ा अच्छा है, इस पर जरा बात करें। अगर PCB एक किस्म का, अली तरीन PCB के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि आप PSL क्या करवा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है।
पीसीबी कहाँ है? पीसीबी ने कोई बात नहीं की, पीसीबी ने कुछ नहीं बोला। अली तरीन साहब इधर आए, आप यार क्या बात कर रहे हैं, आपकी बातों से तो पूरी बेइज्जती हो रही है हमारी पूरी दुनिया में, ठीक है। अच्छा चले, ये बात हो गई। उसके बाद एक ओनर आपका टीवी पे कॉल पे आके ये कहता है हम नेशनल स्टेडियम में मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नेशनल स्टेडियम में मैच नहीं खेलेंगे, तो इसमें लोगों का क्या कसूर है, ठीक है। कोयटा ग्लेडिएटर की टीम जिनके पास है, क्या कोयटा में कुछ किया जा रहा है? कोयटा के प्लेयर बिल्कुल उस लीग में, उस टीम में खेल रहे हैं, सही है। तो अगर आप, अब जिस तरह कराची में हम बात करते हैं, कराची की फ्रेंचाइज क्या कर रही है यहाँ पे? आपको कहीं बैनर्स, कई चीज़ें कुछ होती हुई नजर आती हैं। इस बार तो नथिंग, इस बार नथिंग। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी फ्रेंचाइजीज कुछ नहीं कर रही, अगर आपकी फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि पीएसएल को पीसीबी की वजह से नुकसान हो रहा है, तो फिर तो मैं पीसीबी को बोलूँगा कि अगर आप दोबारा इनको टीमें खरीदने देते फिर आपकी गलती है, राइट। फिर आप ऐसे लोगों को टीमें खरीदने दें कि जो वाकई शहरों के लिए काम करें। अगर ये सुनने में आता है जी सियालकोट आ रही है, अगर ये सुनने आता है पिंडी आ रही है, अगर सुनने में ये आता है कि कोई शहर की कोई टीम ले रही है, स्पेकुलेट कैसे भाई करेंगे? फिर प्राइवेट सिर्फ सिर्फ एक शहर के लिए नहीं काम करेगा। सिर्फ एक फ्रेंचाइज है पेशावर और लाहौर कलंदर, ये मुझे दो फ्रेंचाइजेज नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं पूरे साल में तनवीर ये काम करते हुए नजर आते पीसीबी को, पीसीबी ने अपनी एक चीज बेचनी है। पीसीबी का काम है कोयटा के लड़कों को खिलाना, कोयटा का काम नहीं है। कोयटा अगर करेगा तो उसका वो नंबर्स मार्केटिंग में कन्वर्ट होंगे और फाइनेंशियल फायदा होगा। जो फाइनेंशियल फायदा नहीं हो रहा, वो जो आप कह रहे हैं, इसी वजह पीसीबी का काम है कि आप ये कह रहे हैं कि पीसीबी का काम है फ्रेंचाइजीज में प्लेयर खिलाना। नहीं, पीसीबी ने बेच दिया। पीसीबी का कोई काम नहीं है कि जी आप उनको कहें और अगली बार भी बेचने चाहेंगे, जो खरीदता खरीदे और फ्रेंचाइज किसी भी लड़के को खिलाए, उसकी मर्जी है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब इनकी मर्जी है, मुझे बुलाए ना। किसी और को इसका बुलाए। मतलब ये, वो आप सही कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट जो है फिर खुली डुल्ली बर्बाद हो रही है। नहीं, आप उनके बेसिस पे सिलेक्शन ना करें, ये आपका काम चले है। चले, लेट्स आप सी selection उसके के basis ये पे तमाम तर ठीक ओनर्स है। के जो बयानात आए आगे पीछे, इसमें टूर्नामेंट के बाद फिर क्या रिएक्शन आता है? आधा टूर्नामेंट अभी बाकी है, क्योंकि हम आधा टूर्नामेंट तक आ चुके हैं। सो लेट्स सी कि अब तक के हमारे टॉप 3 बैटर्स जो हैं वो कौन रहे हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है। देयर यू गो। तो इस वक्त टॉप बैटर, और बड़ी ही तकलीफ के साथ ये बताना पड़ रहा है कि टॉप बैटर वो हैं कि जिनकी टीम जो है वो टो भी टॉप कर रही है, लेकिन वो कर रही है नीचे से, बॉटम से। तो रिजवान जो है वो टॉप रन गेटर है, 302 रन बनाए हैं। हालांकि वो एक सेंचुरी के बाद रिजवान की एक और कोई इनिंग्स काबिल कदर आई नहीं। साहबजादा फरहान उनके मुकाबले में ना, दिस इज कॉल्ड प्लेयर एंड दिस इज कॉल्ड इनिंग्स, कि वो रन्स जो कि टीम के काम भी आए और टीम टॉप पे भी आए। तो साहबजादा फरहान इज एट सेकंड, 5 innings 236 और वो runs. नंबर 1 से नंबर 2 आए विद इन अ वीक। The last time we did it, Sabzada was on the top. But the number of fact is matches, कि आपका, yeah, one less match ना, Yeah. one less match. इसमें स्ट्राइक रेट भी ऐड होना चाहिए। यस, और फिर जेम्स विंस जो है, हम यस विल ऐड इट नेक्स्ट टाइम। कराची के जेम्स विंस जो है इज ऑन द 3rd spot। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये कि एटलीस्ट पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं दे आर टॉप रन गेटर्स। रिजवान की तो हमने बात की है। आई वुड लाइक टू टॉक अ बिट मोर अबाउट साहबजादा फरहान, और अब जो इससे आगे पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ भी आ रही है। मेरी टीम मेरी मर्जी में साहबजादा फरहान को किसने पिक किया है? फवाद भाई ने। फवाद भाई ने पिक किया है। तो चलें, आज तो दूसरा पिक भी है ना। नहीं आज नहीं आज है, नहीं है, जिस दिन मैच कल होगा जिस दिन मैच होगा उस दिन होगा ना, जब मैच से आपने पिक करना है। बट तनवीर भाई, साहबजादा फरहान, हमने पहले भी इससे बात की कि साहबजादा फरहान को टुकड़े टुकड़े में मैचेस दिए गए। हाउ लॉन्गर रन हम इस प्लेयर को दें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस नंबर पे दें? सबसे बड़ा फड्डा तो ये है ना, और जिस नंबर पे ये खेलना चाह रहे हैं, अगर उसी नंबर पे दें तो बाकी जो उस नंबर पे खेल रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, स्ट्रगल तो कर रहे हैं ना T20 में। हम फ़खर जमान बाहर हुए थे, स्ट्रगल किया हमने, नो डाउट। T20 में हमें नज़र आया साइम अयूब वो अनफिट हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है T20 के स्क्वाड में आएंगे वो। हसन नवाज गए न्यूजीलैंड, स्ट्रगल किया, 100 0 0 100 0 1 या 1 0 ऊपर नीचे कर लें, जो भी है बहुत आसानी से 100 से पहले और 100 के बाद आराम से ऊपर नीचे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो उन्होंने स्ट्रगल किया, ठीक है। तो साहिबजादा फरहान को वैसे भी इनसे पहले लाना चाहिए था और इनसे पहले काफ़ी मौके देने चाहिए थे। और जिस तरीके से ये अभी परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक T20 में,
पूरा सीज़न खेला, अच्छा परफॉर्म किया, PSL में परफॉर्म किया, फॉर्म उसकी नज़र आती है, खुली डुली क्रिकेट खेल रहा है, नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये पहला PSL मैंने देखा होगा जो इतना अच्छा और इतना अच्छे तरीके से खेल रहा है। साहबजादा फरहान, ठीक है, प्रॉपर नंबर पे खेल रहा है, ऊपर खेल रहा है, हर मैच में रन्स कर रहा है, तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सीधा सीधा बांग्लादेश के अगेंस्ट उसको सेलेक्ट करना चाहिए, उसको पूरे मौके देने चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ, 2 मैच दिए, 3 मैच दिए, 4 मैच दिए, उसके बाद फारिग कर दिया। जब एक लड़के की इतनी परफॉर्मेंस होती है, आप कम से कम 10-12 T20 के मैचेस तो उसको दें। लेकिन एक चीज़ मैं नोट करता हूँ हमेशा, जो हम बार बार बात करते हैं और आपके जहन में भी, इनके जहन में भी आता होगा कि यार ये जब डोमेस्टिक्स में खेलते हैं, ये PSL जब टीम में जाते हैं तो क्या होता है। टीम में जब ये जाते हैं ना, जो कोचिंग स्टाफ होता है वो बिल्कुल फारिग होता है, उसने कभी कोचिंग की भी नहीं होती है, ना उनको आइडिया होता, बाहर से ला के बिठा देते हैं, ला के कोचिंग स्टाफ में वो करना शुरू कर देते हैं कोचिंग इनके ऊपर। वो करने शुरू कर कोचिंग, अथो बैट लेके, अथो तेरा हाथ नहीं जा रहा है, अथो लेके आ, करते वो कर। भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग नहीं है, जिसकी वजह से जो मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़के पाकिस्तान टीम से बाहर आते हैं, आप देखें फिर परफॉर्म करने लग जाते हैं, दोबारा जाते हैं, फिर वो तो वहाँ कोचिंग बहुत ज्यादा होती है। राइट, ठीक है जनाब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। पड़ोस से जो तमाम तर शरारतें हो रही हैं, छोटी मोटी शरारत हमारे साथ भी हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गाइस, और बाय द टाइम हम लोग ब्रेक पर थे, तनवीर भाई बहुत सारी सजेशंस दे रहे थे, सो ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी दैट आई probably don't have अब वो today. सजेशन जो है हम मैच की तरफ खींच के लाते हैं। और हमने ब्रेक में जाने से पहले बात की थी टॉप 3 बैटर्स की, टॉप 3 विकेट टेकर्स की जल्दी से बात कर लेते, क्योंकि उसके बाद जो हमने बात करनी है वो बहुत जरूरी है। चले, टॉप 3 विकेट टेकर्स, इट फील्स गुड ये बताते हुए कि हसन अली बहुत अच्छा कमबैक कर रहे हैं, और वो ड्रॉप कैच आपको याद होगा मैथ्यू वेड का, जिसके बाद हसन अली, इसको कहते हैं मेंटल ब्लॉकेड। इट टुक व्हाट 4 साल 5 साल तकरीबन इतना ही अरसा, लेकिन नाउ हसन अली इज बैक एंड इज परफॉर्मिंग गुड। 13 विकेटें अब तक ले चुके हैं, और एक बंदा जो कि शायद पाकिस्तान के स्क्वाड में होगा बांग्लादेश, हसन अली तो आ ही रहे हैं। यस, ओके, द नेक्स्ट वन इज होल्डर, जेसन होल्डर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। और फिर जनाब तीसरे नंबर पे है कराची किंग्स के अब्बास आफरीदी के। इससे मुझे अब लग रहा है कि ऐसा क्या फुकदान है कि आप नहीं, इससे फिर तनवीर भाई की वो वाली बात अगेन कि यहाँ डोमेस्टिक में या PSL में कर रहे हैं परफॉर्म तो जबरदस्त, और जैसे ही आई एम सॉरी लेकिन तनवीर भाई, बल्कि फादे पहले आपसे आते हैं, अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी की कोई एक ऐसी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के अब तक जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मैच तने तनहा सिंगल हैंडेडली जिताया हो, या आपको इंप्रेस? एंड इफ ही इज केपेबल देन व्हाई नॉट he has been able to produce? अब्बास इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, ठीक है। अब्बास आफरीदी ने यहाँ पर जो आपने उनका बॉलिंग एवरेज और विकेटें दिखाई, साथ इकोनॉमी भी दिखानी चाहिए थी, ठीक है, कि अब आउट तो किए हैं, बट रन हर ओवर में क्यों कितने दिए, क्योंकि कराची को ठीक ठाक जगहों पे मार पड़ी है। साथ साथ आपने जो बैटर का भी कहा था, फिर आप बैटर, फिर आप बॉलर्स का भी कहते हैं कि जी पाकिस्तानी सारे आगे हैं, तो वो बताता जाऊँ कि भैया इसमें 7 पाकिस्तानी 11 में खेलते हैं और 4 जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, तो 7 में से हमें टॉप करना चाहिए, बल्कि किसी को आने नहीं देना चाहिए, उसके बावजूद होल्डर आया हुआ है। ये वजूहात सारी हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, अब्बास को इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, थोड़ा सा ही स्टार्ट लिया, वो भी अच्छा किया था उन्होंने। लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान से भी लास्ट टाइम उन्होंने अच्छा किया था, तो उसके बाद वो टीम में बड़ी मेहनत के बाद आए, बट वो वाइट बॉल के ही बॉलर हैं और नीचे थोड़ा सा हिटिंग कर लेते हैं। आप अगर ज़्यादा बात करेंगे जो मेन बॉलर्स हैं उन पे ज़्यादा बात हो सकती है कि जी वो इसमें क्यों नहीं है, शाहीन इसमें क्यों नहीं है, हारिस रऊफ इसमें क्यों नहीं है, नसीम शाह इसमें क्यों नहीं है, वो एक वजह हो सकती है, बट ओवरऑल जितने वो खेल रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ बात है, ये भी बताइएगा, इससे पहले चूंकि हम बैटर्स पे बात कर रहे थे और वो टॉपिक मेरे ख्याल में ऑन एंड ऑफ मेरे जहन में आता है, बट कीप्स गोइंग अवे, और वो ये है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि ये आपका ओपनर है, ये आपका ओपनर है, वी हैव साइम, वी हैव साहबजादा। आई थिंक हमें कपल ऑफ
मोर इधर उधर से और नजर आ जाएंगे, जो पीएसएल में फिल वक्त अच्छा करें, जिनको हम देख सकते हैं अच्छा प्रॉस्पेक्ट है हमारी टीम के लिए एज एन ओपनर। बट द थिंग इज इतनी हमारे पास स्टॉक है ओपनर्स का, बट व्हाट अबाउट द मिडिल ऑर्डर्स, व्हाट अबाउट द हिटर्स, या फिर हम वही टीम बनाने वाले हैं कि सारे ओपनर जो भी आता है वो ओपनर ही होता है। आपके सिस्टम में प्रॉब्लम ये आ रहा है पिछले 5-6 सालों से अंडर 19 की वजह से, जिसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि सेलेक्टर्स टीम बनाते हैं सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने अंडर 19 में किए होते हैं, और ज़्यादातर ओवर्स खेलते हैं ओपनर्स। ठीक है, जब वो खेप वहाँ से ओपनर आती है, फिर ओपनर्स को आप कहते हैं मिडिल ऑर्डर खेल लो, वो उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको ये उस लेवल पे डिसाइड करना होता है कि जी हमें 3 मिडिल ऑर्डर पे सेलेक्ट करने हैं। आप ओपनर्स को खिला लेते हैं और ओपनर्स फिर आपके बढ़ते चले जाते हैं। आप देख लें यहाँ भी हर बंदा ओपन करना चाहता है, क्योंकि T20 में ओपन में रन हो जाते हैं। अब आपका जो एक मिडिल ऑर्डर का बैटर है जो सारी जिंदगी खेला सऊद शकील, अब वो ओपन कर रहा है, कोई सेंस नहीं है, नहीं है सेंस। और उसमें नुकसान वो अपना उठा रहे हैं। वो मिडिल ऑर्डर से फारिग हो जाएंगे, ओपनर में उनकी जगह नहीं बनती, कर लें, नुकसान अपना कर रहे हैं। आप भाग नहीं सकते चीजों से, आप जिस जगह खेलते हैं उसी के अपना बेस्ट प्लेयर बनना है। उनका नुकसान हो या फायदा हो, पाकिस्तान टीम को उनसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओपन तो उनसे करानी नहीं है ना सेलेक्ट करना। उनकी वजह से नुकसान हसन नवाज और ख्वाजा नाफे को हो रहा है, क्योंकि वो तो उन दोनों के नंबर पे खेल रहे हैं। बिल्कुल। अगर मुझे तो ये समझ नहीं आई ना भाई, एक बंदे की T20 में जगह नहीं बनती और हमारे फ्रेंचाइज के लोगों ने उसको कप्तान बना दिया है। ठीक है, मैं फिर कुछ बोलूंगा कि कप्तान का ताल्लुक किस जोन से है, कप्तान का ताल्लुक किस क्लब से है, कप्तान उस फ्रेंचाइज की टीम में कौन लोग बैठे हुए, ये किस बेस पे कप्तान बन गया, सही है ना। तो क्लियर एक चीज़ें नज़र आती है ना भाई, कैसे ये कप्तान बन गया, सारी ज़िंदगी किन लोगों के साथ ये खेला, ये कप्तान बन गया। दूसरी बात, अब्बास अफरीदी की आप बात कर रहे थे, अब्बास अफरीदी अभी न्यूजीलैंड के टूर पे था टीम के साथ, जी वो है टीम के साथ, उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, 20 मैचेस में 33 आउट किए हैं, तो वो है टीम के साथ। ठीक है, बॉलिंग अच्छी करता है, स्लो वन अच्छी करता है, यॉर्कर्स जो है वो बहुत अच्छी करता है, लेकिन हसन अली जब टीम में आएगा तो फिर क्या लोग बोलेंगे दोस्त आ गया टीम में। हाँ, दोस्ती यारी। जब दोस्त की टीम में खेलता था, जब बाबर की टीम में खेलता था तो दोस्त यारी, अब तो बाबर नहीं, अब कैसे आ गया, क्या अब भी बाबर लेके आया। मैं उस टाइम भी बोलता था दोस्ती यारी का मसला नहीं है, और मसले मसाइल। ऑलराइट, चलिए आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो लोग बोलते थे ना दोस्त, क्योंकि बाबर को कप्तानी से हटाना था, दोस्त, अब ये सारे दोस्त आ जाएंगे वापस और बाबर कप्तान नहीं होगा। ओके भाई, दोस्ती मसाइल की बात हो रही है, तो मसाइलिस्तान का जो गढ़ बना हुआ है मुल्क, वो है हमारा पड़ोस, और उसने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और अब हुआ ये है कि सच ना पहुँचे आवाम तक, इसलिए अब उन्होंने ज़बाबंदी शुरू कर दी है। राइट फ्रॉम आवर चैनल बोल जो है उसकी नशरियात उन्होंने इंडिया ने बैन कर दी है। इसके अलावा दीगर चैनल्स भी हैं जिनकी नशरियात बैन की है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनमें से ये बैठे हुए हैं तनवीर भाई, उनका भी चैनल जो है वो वहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि जज्बात में अक्सर आप बह जाते हैं, तो वहाँ का एक स्पोर्ट्स फेसबुक का पेज है, स्पोर्ट्स चैनल का, मैं चाहूँगा प्लीज़ वो तस्वीर दिखाइएगा और जज्बात में वो क्या कर गए, जिसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी अपने लोगों से। ये स्पोर्ट्स कीड़ा एक बहुत बड़ा एक वहाँ का चैनल है, और उस पर उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये लिख दिया कि भाई इंडियन वॉलीबॉल टीम है, विड्रॉ कर लिया सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप से, जो कि इस्लामाबाद में होनी थी। प्रोटेस्ट करना था पहलगाम अटैक पे, जो कि हुआ 22 अप्रैल को, 26 जिंदगियां गई। मैं चाहूँगा दोबारा से वो तस्वीर आप प्लीज़, हाईलाइटेड वाला जो था, हाईलाइटेड वाली चीज़ पे देखें, चीज़ हट गई है, अब दोबारा आएगी। वो हाईलाइटेड वाली चीज़ ही तो असल हाईलाइट है ना, स्पोर्ट्स कीड़ा ने सारी। और आखिर में लिखा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हाइटनिंग टेंशन विद पाकिस्तान। देखिए, सच कभी ना कभी तो आना था, तो सच तो ये आ गया। अब जब सच आ गया है तो इस पे आप क्यों माजरत कर रहे हैं? सच बोला आपने, यस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तनीर भाई, आज आपका भी चैनल, उसको भी वहाँ बैन लगाया गया है, बोल की नशरियात भी और बाकी पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात, वो तमाम तर चैनल्स जो कि उनके लोगों को बता रहे थे, उनके लोगों में शऊर उजागर कर रहे थे कि भाईजान ये जो सारी चीज़ हुई है, जिसको आप तो एक फॉल्स फ्लैग बना रहे हैं और फिर सियासत और खेल इसको भी मिक्स कर रहे हैं, तो वो जमाबंदी हो गई। लेकिन हम बोलना तो नहीं छोड़ सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि मेरा चैनल बैन हो गया, ठीक है, क्योंकि जिस किस्म की बातें, जिस किस्म के कमेंट्स इन लोगों की तरफ से आते थे, उनसे जान छूट गई, आप यकीन करें। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हूँ, क्योंकि मेरी इन लोगों से जान छूटी है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बात दोबारा खोलने की कोशिश नहीं करना, बंद ही रहने देना। और दूसरे लोग, वो लोग जो कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूब चैनल हमारी वजह से कमाते हैं,
तो भाई जब मैंने YouTube चैनल बनाया था ना, मैंने पहले दिन ही कह दिया था ये मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को जो चीज़ समझ आती है मैं उसके ऊपर बात करूँगा। और तुम्हारे पैसे से हमारा घर नहीं चल रहा, जितने पैसे तो हम YouTube से कमा रहे उससे ज़्यादा पैसे हम कमा लेते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं भी देखोगे ना तो हमें दूसरे और लोग भी देख लेंगे, कम से कम उनके कमेंट्स अच्छे आएंगे, उनको रिप्लाई करने का मज़ा आएगा। ये लोग जब कमेंट इंडिया के लोग करते थे, अच्छा मेरा बात करने का मकसद ये है कि हर कोई नहीं, वो लोग जो जिनकी सोच बहुत गंदी है, जो कमेंट्स गलत किया करते थे, अब मैं बोलूँगा किया करते थे, शुक्र है मेरी इन लोगों से जान छूटी है। तो बात सीधी सीधी ये है, इनको बहुत तकलीफ़ थी कि ये लोग जो हैं ये हमारे अगेंस्ट इतना ज़्यादा क्यों बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, आप हमेशा जिस फील्ड में रहते हैं ना उसमें रह के ना आपको ज़रूर चीज़ों का एक्सपीरियंस होने लग जाता है। तो तकरीबन 5-6 साल हो गए होंगे मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो मुझे बहुत आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाऊँ ये बड़े खुश होते हैं, इनकी ये लोग जब मैच हारते हैं बात करें ये वीडियोस नहीं देखते थे, ये जब मैच जीतते थे तो इनकी बात करो तो ये वीडियोस देखते थे, इनकी बुराइयां करो ये वीडियोस नहीं देखते थे। तो मुझे इतने अरसे में बहुत आइडिया हो गया, ठीक है ना, कि ये चाहते क्या हैं ये लोग, इनको बर्दाश्त नहीं है, इनकी बुराई इनको बर्दाश्त ही नहीं है। उसकी मिसाल आपको ग्राउंड में भी नजर आती है, जब दूसरी टीम चौके मार रही होती है इनके मुंह में जिब लग जाती है, जब अपने प्लेयर खेल रहे होते हैं ये हल्ला गुल्ला वहाँ पे मचा रहे होते हैं। तो ये इनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। और ये इनकी सोच इतनी गंदी है, ये कहते हैं कि जी हम ही अच्छे हैं, हम ही सब कुछ है, हमारे बारे में कुछ ना बोलो। और जब भी मैं इनकी अगेंस्ट कोई ना कोई बात करता था, जब भी क्या मतलब मेरा काम यही था कि ज़्यादातर इनके अगेंस्ट बात ही करो और इनको मैं मैसेज दे दूं। जिस दिन तुम लोग मेरे अगेंस्ट जाते थे ना उस दिन मैं रात में बहुत अच्छे तरीके से सोता था क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं होती इन चीज़ों। मैं वैसे ही स्पोर्ट्समैन, सूरज के अंदर गर्मी 45-50 की डिग्री में भागना, सर पे गर्मी लग के हम वैसे ही स्ट्रॉन्ग हुए हैं, हमें तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। यकीन करें आज इन्होंने ये फैसला किया ना कि बैन कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मैं 5-6 घंटे सोता था, इस 6-7 घंटे में ज़्यादा 1-2 घंटे और ज़्यादा सो जाऊँगा, इतना मज़ा आया। तो इनकी इतनी सी सोच है, ठीक है ना यार। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हमने कभी नहीं सोची, ना हमारे लोगों ने कभी सोची। यकीन करो जो मर्जी हो जाए, हमने कभी नहीं सोचा कि यार उनके चैनल बैन कर दो, उनको मत सुनो, उनको ये ना करो। अब मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है, जो तुम्हारे लोग यूट्यूब पे वहाँ इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की बुराइयाँ करें या अच्छाइयाँ करें, उनको तो बैन कराओ पहले, उनको भी तो बंद करो। उनको बंद नहीं करोगे क्योंकि आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। बात सुनो यार, हमें सब तुम्हारा पता है। जब तुम लोग इलेक्शन नज़दीक होते हैं या वोट लेने होते हैं ना, हर दफ़ा तुम लोग ये ड्रामा करते हो, ठीक है ना। और ये जो गवर्नमेंट इस टाइम बैठी हुई है ना, आप यकीन करें इनके अपने लोग इतने खुश होंगे जब इनसे जान छूटेगी, ठीक है। ये उनके ऊपर इन्होंने मुश्किल डाली हुई है। तो हम तो चलो दूर की बात है ना। फवाद भाई बात ये ना कि आप चैनल तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लेकिन ये जो क्लिप्स वायरल होते हैं थ्रू फेसबुक एंड ऑल, कहाँ तक रोक सकते हैं? There's so many platforms, TikTok है, Twitter है, so on, Instagram है। लेकिन उसके साथ एक और, आपको नहीं लगता फवाद भाई कि ये कोई बहुत ही बैकवर्ड सोच है कि आप इस दौर के अंदर ये सोच रहे हैं कि आप किसी को रोक सकते हैं? I mean, आप कहाँ से शुरू हुए थे कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं करेंगे, फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर करेंगे, अब आप ये छोटी छोटी चीजें भी बैन करना चाहते हैं। एक चीज इनके सिर्फ एक चीज आप कह रहे हैं ना, बोल ये क्या कहते हैं उसको, बैन कर देंगे आपका यूट्यूब चैनल, ठीक है। अभी मैंने इनके अगेंस्ट वीडियो डाली है, उसके ऊपर मैं कमेंट दिखा दूं, इंडिया से ही लोगों के मैसेज आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम VPN लगा के देख लेंगे। ठीक है, क्या करोगे भाई? देखिए ये वो ज़माना आ गया है कि आप अपने बच्चे को नहीं रोक सकते, ठीक है। पूरे मुल्क को कैसे रोक सकते? अनटिल अनलेस आप उससे बात करें, उसे समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, बल्कि ये तो आप मेरे ख्याल से लोगों को और उकसा रहे हैं कि वो चीज़ देखें। अब वो टाइम आ गया जिससे आपने मना करना है, अगला ज़्यादा देखेगा, ठीक है। बेहतर चीज़ ये है कि आप जब तक उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, उस जड़ पे नहीं जाएंगे कि खराबी की वजह क्या है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप, मेरी मर्जी है, मैं जिसको सुनना चाह रहा हूँ, जिसको देखना चाह रहा हूँ मैं देखूंगा, उसमें मैं डिसाइड करूंगा क्या सही है क्या गलत है। आप मुझे नहीं रोक सकते। और इतने सारे ज़राए हैं, आप कहाँ कहाँ रोकेंगे। और आप ये करके ना
अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं और अपना ही मजाक उड़वाते हैं, कोई भी करे अपना ही मजाक उड़वाने वाली बात, ये आपने जो बात कर दी है ना, मैं चाहूंगा देखें अब दूसरी तरफ से तो जो भी अहमकाना हरकतें होती रहे, यार आपने तो बहुत सीधा और आराम से मैंने रोका है सर, मैंने लफ्ज रोका है। मेरी तरफ ले आते नो मैंने रोक लिया है क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है ना, और हमें ये शो करना है कि हम पाकिस्तान में बैठ के जिम्मेदाराना बात करते हैं और गलत जहां जो जिसके लिए होगा उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। हुआ ये कि मुंबई इंडियंस का मैच था और जसप्रीत बुमराह जो थे बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने गालिबन 4 विकेटें ली। उनकी वाइफ और उनके बेटे जिनका नाम अंगद है, आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के बेटे की पैदाइश पे उनको गिफ्ट भी पेश किया था। तो हुआ ये कि अब तस्वीर आई है जिसमें जो बेटा 1.5 साल का बच्चा है, ये क्या एक्सप्रेशन देगा, इस पे इनके अपने ही लोगों ने इतना ट्रोल किया कि इसको तकरीबन मेंटली रिटार्डेड वाली कैटेगरी में डाला कि जसप्रीत बुमराह विकेट ले रहा है, कोई प्रॉब्लम है कि जो बाप जितना अच्छा कर रहा है और बेटा कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, जिसपे फिर इनकी जो वाइफ है वो आई और इन्होंने आके अपने लोगों को शटअप कॉल दी है। सो ये सच्चाई है सर, ये आपके सामने सारी सच्चाई है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, 11 ईयर्स, ठीक है, और कैसे गुजरे मुझे नहीं पता। शुरू में मैं अभी इनको ब्रेक में ही बता रहा था, बात ऐसी चल रही थी, तो शुरू में जब बनाना शुरू की वीडियोस ये वो, तो मुझे बहुत बुरा भला बोला गया। तो मेरी वाइफ ने बोला ये काम छोड़ दें आप, किन चक्करों में आप पड़ गए, ठीक है, इतना बुरा भला बोला जाता है। मेरी फैमिली को भी सब कुछ बोला गया। मैंने बोला भाई कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहें, जाने दें, हम लोगों के ऊपर थोड़ी चलेंगे जो लोग बोलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट, सोशल मीडिया में जो आना चाहता है, जो बात करना चाहता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना दिल बड़ा रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दिल बड़ा रखें, कुछ भी नहीं होगा। जब उस टाइम आप परेशान हो ना, जब डायरेक्टली सीधा आके फिजिकली कोई आपको हिट करेगा या सीधा सामने आके कोई बात करेगा, तब उसका रिप्लाई करें। ये जो यूं करने वाले लोग होते हैं ना, ठीक है ना, इनको बोलने दे, इनको टेंशन मत ले, ना आप कमेंट्स पढ़े ना उस तरफ जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। की सोच को परवान चढ़ा रहे हैं कि आप एक बच्चे को भी नहीं बख्श रहे। जो इनकी बेगम है, संजना शायद उनका नाम है मेरे ख्याल से, और इनके बच्चे ने कोई खुद से अपना पिक्चर डाली थी, उन्होंने खुद लिखा था इंस्टाग्राम स्टोरी अपनी पोस्ट में कि जी मैं खुद अवॉइड करती हूँ कि मेरा बच्चा या हम सोशल मीडिया पे आएँ। ठीक है, ये एक सोच बताता है। जिन्होंने विराट कोहली की बच्ची को नहीं छोड़ा, उन्होंने शामी और उनकी लाइफ के बारे में जिस तरह से, और फिर उनकी सानिया मिर्ज़ा की और जो तस्वीरें, तो ये वो कैटेगरी है जिसको आप रोक ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से इनको भी इस पे, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव ना किया है ना करेंगे। सही बात, ठीक है, जो कुछ अचीव कर रहा होता है, जिस किसी की फैमिली लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, वो कभी ऐसे नहीं। ये बेचारे बीमार हैं, ये जहनी मरीज हैं, असल जहनी बीमार, ये जहनी मरीज वहाँ भी हैं और हमारे यहाँ भी कुछ हैं जो सोशल मीडिया पे इनको ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस देकर इनको खाना नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल इनके बारे में इनको फीड नहीं करना चाहिए। तो वी हैव वेरी लेस टाइम, हम कल के मैच की जरा बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान कोयटा का मैच है, हेड टू हेड पे नजर डालते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि वो किस टीम को पिक करते हैं। वेल, दोनों टीमों के दरमियान 14 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 9 जीते हैं मुल्तान ने, 4 आए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हक में। फर्स्ट बैट करते हुए मुल्तान का पलड़ा हाई है और सेकंड बैट करते हुए क्वेटा का पलड़ा हाई है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेटा वैसे इज बेटर देन मुल्तान। सो व्हाट आर एनालिस्ट से, वी डोंट हैव मच टाइम। तनवीर भाई अपनी टीम पिक करें। बड़ी हैरानगी होगी अगर मुल्तान कल का मैच ना जीता। अच्छा, हैरानगी होगी। वी आर गोइंग टू मुल्तान। सर यार, मैं क्वेटा के साथ जाना चाह रहा था कि फेवरेट वही है, लेकिन जो तनवीर ने बात कह दी है ना, मैं भी मुल्तान के साथ। मुल्तान, सादिया क्वेटा। आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर क्वेटा। और सादिया, आप अब्दुल हमारे विनर हैं जिन्होंने सोशल, अब्दुल लहरी हमारे साथ हैं। आपने आज के सवाल का सही जवाब दिया है, आपको मिलता है बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सोशल मीडिया से आपने जवाब दिया, आपको कांटेक्ट करके आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंचा दिया। अब्दुल मलिक लहरी। चलिए, आज के शो से हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।